नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, हम निबंध सीरीज को पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में जाना कि निबंध कितने प्रकार का होता है। तो चलिए अब जानते हैं निबंध का उद्भव और विकास। तो आइए जानते हैं। हिंदी निबंध पश्चिम की देन है। हिंदी निबंधों का उद्भव एवं विकास अंग्रेजी निबंध के आधार पर हुआ। हिंदी निबंध के विकास क्रम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है या फिर बांटा गया है, और उसमें हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो चलिए इनको क्रम से विस्तार से जानते हैं। भारतेंदु युग हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण भारतेंदु युग है। इससे पूर्व के लिखे गए निबंधों में निबंध शैली के गुण विद्यमान नहीं थे। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त आदि। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप जरूर याद रखें। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका में साहित्यिक निबंध लिखे। भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंध हैं लेवी प्राण लेवी, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इनके निबंधों में तत्कालीन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्देशित होता है। तो दोस्तों, इन सभी निबंधों के प्रकाशन वर्ष जरूर जानें, और दोस्तों अगली वीडियो में हम इनके प्रकाशन वर्ष जरूर बताएंगे। इनके निबंधों में तत्कालीन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्देशित होता है, अर्थात वर्तमान समय में जो चल रहा है उसका पूरा का पूरा विवरण इनके निबंधों में मिल जाता था उस समय। हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना एवं संबंधित विषयों का स्पष्ट विवेचन करना, इन दोनों विषयों पर इनकी दृष्टि रहती थी। यानी कि इनकी जो लिखने की शैली थी वह स्पष्ट थी और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक विशेष क्षमता थी। भारतेंदु जी ने इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, खोज, यात्रा, आलोचना, प्रकृति वर्णन तथा व्यंग विनोद आदि पर बहुत निबंध लिखे हैं। अपने सामाजिक निबंधों में इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर तथा कुशासन पर तीखा व्यंग किया है। और अगले निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी निबंध के सशक्त हस्ताक्षरों में से एक हैं। ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। बाल कृष्ण भट्ट को श्री कृष्णलाल ने प्रथम निबंधकार माना है। इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना भट्ट के बारे में लिखते हैं, निसंदेह उस युग में भट्ट जी जैसा वाणी का धनी, भाषा का पारखी, समसामयिक विचारों का चितेरा तथा अभिव्यक्ति का सशक्त पंडित और कोई दूसरा निबंधकार नहीं था। अर्थात उनके बारे में ये बहुत ही अच्छी बातें हैं जो कि द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि इनके अंदर निसंदेह उस युग में भट्ट जी जैसा वाणी का धनी, भाषा का पारखी, समसामयिक विचारों का चितेरा तथा अभिव्यक्ति का सशक्त पंडित
उस समय कोई और नहीं था। इनके निबंधों में मार्मिक रहस्य और हास्य विनोद रहता था। वे समाज सुधार तथा देशोद्धार की भावना से भरे हुए थे। उनकी दृष्टि जन कल्याण पर रहती थी। उन्होंने अंग्रेजों की राष्ट्रव्यापी शोषण नीति का जमकर विरोध किया। उनके निबंधों में भारतेंदु युगीन निर्भीकता, स्वच्छंदता, विनोदशीलता विद्यमान थी। यानी कि निर्भीकता, स्वच्छंदता, विनोदशीलता भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो कि निबंध से संबंधित है। इनके निबंध हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुए और इनके निबंधों का संकलन 2 भागों में हुआ, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला, 2 भागों में। ये सत्य व न्याय के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की है और बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है, जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चली सो चली आदि इनके निबंध हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। इनके निबंध मनोरंजन व व्यंग प्रधान थे। भौं, पेट, नाक, मूछ, दांत आदि पर इन्होंने व्यंग लेख लिखे हैं। भाषा में स्खलन शैली के धन रूप और ग्रामीणता, चंचलता तथा उछल कूद मिश्र जी की विशेषता रही है। इनकी विशेषताओं में से ग्रामीण की चंचलता और उछल कूद यानी कि चहल पहल इनकी विशेषता रही है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के निबंध वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक कोटि के हैं। इन्होंने आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद 2 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है और इसी में इनके निबंध प्रकाशित होते थे। इनके कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार से हैं: बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार आदि। और अगले निबंधकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इन्होंने निबंधों में ग्रामीण प्रकृति का चित्रण मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है। इन्होंने मुख्यतः वर्णनात्मक प्रकार के निबंध लिखे हैं। इनके निबंध काव्यात्मक अधिक हैं, यानी कि इनकी निबंधों की जो भाषा है वह काव्यात्मक है। इनके अतिरिक्त लाला निवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ज्वाला प्रसाद आदि भी इस युग के निबंधकार हैं। अर्थात संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में व्यंग्यात्मक, विनोदात्मक, आत्मकथात्मक, भावनात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य में निबंध की दृष्टि से भारतेंदु युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी निबंधों की जैसी सरलता, आत्मीयता एवं स्वाभाविकता इन निबंधकारों में देखने को मिलती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।